हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ शुगर मीन्स सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम सुक्रोज की फॉर्मेशन करते हैं। तो सुक्रोज की फॉर्मेशन जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में कंडेंस होते हैं तो सुक्रोज की फॉर्मेशन करते हैं। वो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं हमारे पास, जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन होने के बाद क्या होता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसी के जस्ट हम अपोजिट पढ़ेंगे। शुगर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम शुगर की फॉर्मेशन करते हैं और शुगर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना सकते हैं। अब हम लेक्चर में ये पढ़ेंगे किस तरीके से हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है और बीटा डी फ्रक्टोज क्या होता है, कैसे हमने उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर या हार्वर्ड प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, और किस तरीके से उन दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या हो रही है, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है, कहाँ से OH रिलीज होता है और कहाँ से H रिलीज हो रहा है, और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में एक लिंकेज बनती है जिसको कि हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, और शुगर की फॉर्मेशन होती है। ये हम पढ़ेंगे लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर में टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ शुगर। शुगर की फॉर्मेशन कब होती है, जैसे शुगर का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मीन्स एसिड के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होती है। ये सिंपल सी प्रोसेस थी कि शुगर का हाइड्रोलिसिस होने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। लेकिन हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो प्रिपरेशन मेथड में क्या हो जाएगा, यही जो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है उन्हीं को हम कंडेंस कर देंगे। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज जब आपस में क्या होंगे, इनके हम कंडेंसेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। तो कंडेंसेशन जब होता है तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो शुगर की फॉर्मेशन हमारे पास होगी। ये तो सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हमने शुगर की फॉर्मेशन करनी है, लेकिन हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड। फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सेम नहीं है, यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड ऐड होते हैं तो डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन होती है। शुगर क्या है हमारे पास, शुगर इज अ डाइसैकेराइड। शुगर क्या है, डाइसैकेराइड है। कुछ डाइसैकेराइड के यहाँ पे एग्जांपल है शुगर, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये तीनों ही हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इनकी स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में केवल हम शुगर की स्टडी करें। शुगर इज अ डाइसैकेराइड्स। ठीक है, डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन। अब स्ट्रक्चर हम किसका बना रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। स्ट्रक्चर कैसा है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कहाँ पे OH होता है, कहाँ पर H होता है। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर, OH बिलो कब होता है, OH अप कब होता है। यहाँ पे कार्बन नंबर इस वाली पोजीशन में ये हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसका पेंटागोनल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। ये इसका अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जब हमने इनके स्ट्रक्चर की स्टडी करी थी तो OH राइट हैंड साइड में होते हैं तो क्या होता है, OH लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं तो क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। तो ये आई थिंक कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ड्रॉ करना आ गया होगा। ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, H एंड OH, H OH, OH एंड H, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरा वाला कार्बन है तो आप में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, H एंड OH एंड CH2, या फंक्शनल ग्रुप CH2OH एंड H। तो अब देखिएगा इसी तरीके से यहाँ पे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ है। फ्रक्टोज में क्या होता है, CH2OH एंड CH2OH 2 बार होता है, और इसके साथ साथ फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। जब इन दोनों का कंडेंसेशन होता है तो कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पर ठीक है, ग्लूकोज के इस वाली पोजीशन पे OH ग्रुप रिमूव होता है और इसके इस वाले कार्बन से H रिलीज होता है, OH एंड H माइनस क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, H2। ठीक है, और प्रोसेस क्या है हमारे पास यहाँ पे, कंडेंसेशन की प्रोसेस है। कंडेंसेशन हो गया इनका तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। वाटर मॉलिक्यूल जब एलिमिनेट हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर
ठीक है। यहाँ पर हमारे पास OH था, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पर इसके साथ केवल इस H को ले जाता है अपने साथ तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेशन होने के बाद क्या बचा, यहाँ पर केवल ऑक्सीजन बच जाता है। तो देखिएगा बाकी सारा आपके पास सेम है, लेकिन इस वाली पोजीशन पे क्या निकल गया था बाहर, OH निकल गया था, तो हमने नहीं लिखा। इस वाले पोजीशन पे क्या निकला था बाहर, ठीक है, इस वाली पोजीशन से क्या निकला बाहर, यहाँ पे यहाँ पर OH में से H बाहर एलिमिनेट हो गया, तो H केवल ऑक्सीजन बचता है। तो इन दोनों की लिंकेज यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हो जाती है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये दोनों आपस में इस ऑक्सीजन के साथ लिंक हो जाते हैं। इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। इस लिंकेज को ही हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जब कंडेंसेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो उनके बीच में लिंकेज की फॉर्मेशन होती है। उस लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं और यहाँ पर शुगर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, शुगर की फॉर्मेशन हो गई। अब हमने ये शुगर की फॉर्मेशन कर लिया आज के लेक्चर में, किस तरीके से शुगर की फॉर्मेशन होती है, और इसके साथ साथ क्या होता है, शुगर क्या होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं, जो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, किसके साथ, फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और टॉलिन रिएजेंट के साथ। शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CHO, OH एंड ROR। इसमें क्या होते हैं, ये इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब रिंग में प्रेजेंट हो तो उनका इजीली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो ये रिडक्शन को शो करते हैं। इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन को शो करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इट मीन्स ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, या आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि रिंग में कहीं ना कहीं OH, CHO और ROR मीन्स ईथर ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसीलिए ये टॉलिन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ केमिकली रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीडाइज होते हैं। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में शुगर का फॉर्मेशन करा, किस तरीके से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैसे शुगर के मॉलिक्यूल के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरीके से आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। शुगर क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, किसके साथ, टॉलिन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ। क्यों हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंक के रिंग में OH, CHO और ईथर ग्रुप प्रेजेंट होता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।